कोई रिस्पांस नहीं आया। हमारे 5 घंटे खराब किए गए हैं। अब सरकार को अगर हमसे बात करनी है तो सरकार यहाँ पर आएगी तभी बात होगी। 20 जुलाई को जो जंतर मंतर दिल्ली में हुआ वो सब आपने तस्वीरें देख ली हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम वैभव, मैं और सभी लोग जितने भी हमारे टीम में हैं वो एक एक करके जाते रहे हर वक्त पे उस प्रोटेस्ट में जाकर देख रहे थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और हमने भी वहाँ बहुत कुछ देखा है, लाठियाँ चलते हुए देखी हैं, पत्थर फेंकते हुए देखा है। अब यहाँ पर ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि वो कौन लोग थे, क्या वो स्टूडेंट्स ही थे या फिर पॉलिटिकल पार्टी से कोई मोटिवेटेड लोग थे। लेकिन जो वहाँ पर दिखाई दे रहा था, मैंने जिन लोगों से भी बात करी वो मुझे मेजरली स्टूडेंट्स ही लग रहे थे। तो ये कह सकते हैं कि 80-20 का रेशियो हो सकता है कि 80% वो स्टूडेंट्स थे जो इस प्रोटेस्ट में एक्चुअली हिस्सा लेने के लिए आए थे, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हम सीजेपी का पार्ट नहीं है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जो आवाज़ उठा रहा है कोई अभिजीत दीप के जैसा व्यक्ति, उसके सपोर्ट में वो वहाँ पर आए हुए हैं। उनका कोई कॉकरोच जनता पार्टी से लेना देना नहीं था। और मैं किसी आपको पार्टी बता से दूं, लेना नहीं देखिए था। जो आप बता रहे हैं ये जो बाइफरकेशन है, अगर आप एक पाई चार्ट बनाए ना तो एक हाँ। 100% के इस पूरे प्रोटेस्ट के दिन में मैं आपको बता दूं, ये प्रोटेस्ट जो था मैं कहूंगा 80 नहीं 90% नॉन वायलेंट था। 90% के प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट था। जो बाकी का 10% है ना, उसमें 5% ऐसे कुछ कुछ लोग भी थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे, रिटेलिएट कर रहे थे। अभी किसने इंस्टिगेट किया ये मत आप मेरे को कोड करिएगा, लेकिन हाँ पत्थरबाजी काउंटर ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो मैं आपको बता सकता हूँ ये हो रहा था। इंस्टिगेट किसने किया, क्या पहले हुआ, ये काउंटर पत्थरबाजी की गई या पुलिस ने कुछ पहले कहा, या ये जो स्टूडेंट्स थे या जो भी लोग थे जो ऐसे इसमें इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे उन्होंने कुछ किया, ये मैं देखिएगा। लेकिन हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ 90% नॉन वायलेंट था। 5% में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ पत्थरबाजी की या कुछ ऐसा गाड़ियों को डैमेज किया है वो, क्योंकि देखिए गाड़ी डैमेज तो हुई है कुछ है। ये पहले विजुअल वो भी आ रहा था कि पुलिस ने शायद वहां पे ऐसी डैमेज गाड़ियां पार्क कर दी हैं, वो भी शायद कुछ एक हकीकत हो सकती हाँ, है। लेकिन उसमें हम कह नहीं सकते हैं कि ये पुलिस ने किया या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू किया गया, क्योंकि जब हमने वहां पर जाकर पूछने की कोशिश करी तो लोगों का वहां पर यही कहना था कि ये पहले से खड़ी हुई गाड़ी है, टूटी फूटी ये गाड़ी खड़ी हुई थी। और जो एक पत्थर से भरा हुआ ट्रक जिसको लगातार विजुअली दिखाया जा रहा था, वो ट्रक भी पता नहीं कहां से आया, क्योंकि वो ट्रक मैंने तो नहीं देखा। आपने वैभव देखा था वो ट्रक? और मैं आपको बता दूं, जो मेरा पाई चार्ट मैं कंप्लीट कर दूं, उसमें जो रिमेनिंग 5% है वो पुलिस वाले भी ऐसे थे जो इस पूरे प्रोटेस्ट के जो सिचुएशन थी उसको पहली खराब हो रही थी और खराब कर दिया गया, ये मैं कह सकता हूँ। उसमें प्रॉब्लम ये भी आ रही है क्योंकि कुछ पुलिस वाले वहां पर सिविल ड्रेस में थे। आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में पुलिस वाले सिविल ड्रेस में देख रहे हैं, नेम टैग नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब वहां पर मीडिया कर्मी जो काम कर रहे थे वो सवाल पूछ रहे थे कि आप सिविल ड्रेस में क्यों हैं, तो वो कह रहे हैं क्यों हम सिविल ड्रेस में नहीं हो सकते हैं। तब उन्होंने बोला कि क्या आपके पास नेम टैग है, तो नेम टैग भी नहीं था। और वो ज्यादा ही एग्रेसिव हो रहे थे जब उनसे जनता सवाल पूछ रही थी, मीडिया पर्सन सवाल कर रहे थे। अब आपको ये भी बताते हैं कि वैभव भी वहां पर घायल हुए हैं जब एकदम से एक पुलिस मार्च करते हुए आई, लाठी चार्ज हुई वहां पर। पुलिस से वैभव लगातार बोल रहे थे कि वो मीडिया कर्मी है, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वैभव को भी चोट आई। क्या हुआ था एग्जैक्टली? मैं आपको बता दूं, इंसिडेंट यही था बेसिकली। अब आप यहाँ पे, मैं जो था लोकेशन पहले आपको जस्टिफाई कर दूं, ये जनपद का इलाका है। ये जनपद की सड़क से मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं वो कितनी बार गया हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ये चौराहा है, मैं मेरे दिमाग में यहाँ का नक्शा छपा हुआ है। आपको बता दें कि ये वो चौराहा था जहां से एक रास्ता जंतर मंतर की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता जाता है कैनॉट प्लेस की तरफ जाता है। तो इस चौराहे पर ही लोगों को रोका जा रहा था, क्योंकि जंतर मंतर की जो मेन साइट है वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा था। ये करीब शाम 5 बजे की बात है, 20 जुलाई तारीख थी। और उसी दौरान एकदम से वहां से भीड़ को हटाने के लिए एक पुलिस का बल आता है। कम से कम मेरे ख्याल से 100-200 पुलिस वाले लोग थे। मतलब बेसिकली जो मैंने देख पाया और जो मामला एस्केलेट होता गया वो ये था कि पुलिस वाले जो थे पीछे ढकेल रहे थे, जो प्रोटेस्टर्स थे वहां पे नारे लगा रहे थे इनकलाब सारे। कोई अगर आप सोच रहे हैं कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल नारा कोई नहीं था, सब भारत माता की जेन्युइन जो नारे लग रहे थे, सब एजुकेटेड जनता मेरे को तब तक नजर आ रही थी। फिर एक ये हुआ कि पुलिस वालों ने थोड़ा सा पीछे थ्रो करना शुरू कर दिया लोगों को। तो कुछ जो लोग थे वो क्या किए, एक व्यक्ति बैरिकेड ले आया पुलिस का, जो मेरे पास विजुअल में भी है कि जो पुलिस के बैरिकेड थे वो पुलिस से बचने के लिए उन्होंने अपने सामने लगा लिए।
तो पुलिस उससे एग्रीवेट हो गई कि भैया आप ऐसा डिस्टेंस हमारे बीच में नहीं क्रिएट कर सकते। पुलिस को चाहिए था कि जो सड़क है वो पूरी क्लियर रहे। तो उस दौरान में एक ये जब ये जो सेटअप इलीगली जो प्रोटेस्टर्स ने बना लिया था, ये बैरिकेडिंग जो लगा ली थी, उसको हटाने की पुलिस की चाह थी। और उसी में एक फ्लिक सेकंड में जो मेरे को अगली आवाज आई है वो यही थी कि चार्ज। और चार्ज के बाद जो हुआ है वहां पे आंसू गैस के गोले भी चले हैं, मीडिया को पीछे भी फेंका गया है, जो प्रोटेस्टर्स थे उनको भी पीछे गया गया है। पीछे जब तक आंसू गैस का गोला पहुंचा तब तक जो भीड़ थी वो भी थोड़ी एग्रीवेट हो गई थी। और उसके बाद वो चार्ज हुआ है और उसी में एक जो पुलिस इंस्पेक्टर था जो आया, वो उसमें उसने मेरे से भी थोड़ा कन्फ्रंटेशनल हो गया। मेरा हाथ में मेरा मीडिया का कार्ड था, लेकिन वो भी अब देखिए जब चले हैं तो वो आप पुश एंड शव होता ही है। और उन्होंने उसमें मेरे को धक्का दिया जिसमें मेरा बैलेंस गया, मैं नीचे गिर गया था। और तो वैभव ही नहीं, उसी में चोट आई थी। वैभव ही नहीं, वैभव के अलावा बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं जो हमारे मतलब जानने वाले में से भी हैं। उन लोगों को भी चोटें आई हैं और उनको लाठियां खाते हुए भी विजुअली भी देखा गया है। उनको भी, किसी को आंसू गैस का गोला लगा है, किसी को लाठी लगी है। तो वहां पर जिस तरह का आते आते मैंने सबकी वीडियो देख ली थी कि ऐसा मेरे को अगर लगे कि मैं इकलौता हूं कि मेरे को जिसको चोट लगी है या मैं कोलैटरल डैमेज हो गया इस कवर करते हुए, तो नहीं, मैं नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग, स्टूडेंट्स तो हैं ही है, मीडिया के भी इतने सारे लोग थे। और हर किसी को ये नहीं है कि पुलिस किसी को बख्श रही हो, क्योंकि पुलिस को भी शायद नहीं पता था, चाहे माइक दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो क्या हो, उनको पता नहीं था। तो अब सब पे ऊपर देखिए, इतने बड़े प्रोटेस्ट को मैनेज करना डिफिकल्ट तो हो गया, क्योंकि जिस तरह से भीड़ आई थी, अब लाखों तक मेरे ख्याल से नंबर पहुंच गया होगा। अगर आप हर तरफ का देखेंगे तो पार्लियामेंट तक भी ये भीड़ पहुंचना शुरू हो गई थी। तब वहां से विजुअल्स आए कि वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने गेट बंद करवाया। उसके बाद वहां पर आपको देखा गया कि शायद रबर बुलेट्स के लिए वहां पर गन्स को लेकर खड़े हुए हैं। व्यक्ति होज लेके खड़ा हुआ था कि पानी भी, वाटर कैनन्स के लिए वहां पर वो तैयार थे कि अगर उनको भीड़ आती है तो उनको उससे भी पीछे की तरफ ढकेला जाएगा। तो ये सब किया गया। साथ में एक मिसमैनेजमेंट ये था कि अभिजीत दीपके ने ये तो बताया था, और उनकी जो स्पोक्स पर्सन है, कि संसद चलना है 20 तारीख को, जाकर उनसे पूछना है कि आप रिजाइन कीजिए धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन कौन से रास्ते से जाना है ये नहीं पता था। हर तरफ से भीड़ आ रही थी। वो चाह रही थी कि मेन जो प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पहुँचें, और जो अभिजीत दीपके हैं या फिर जितने भी बड़े प्रोटेस्टर्स वहाँ पर पहुंचे थे, सीजेपी की जो फेस है, जो कोर टीम है, इवन कोर टीम के अलावा आप वो देखिए, शबाना आजमी, प्रकाश राज थे, सोनम वांगचुक की वाइफ थी, वो सब थे। वो लोग ट्रक में बैठ के जा रहे थे। अब ट्रक का हालत देखिए, ट्रक को पुलिस ने रोका, उसके बाद ड्राइवर को निकाला, और उसके बाद क्या हुआ ये आप विजुअल में देख सकते हैं कि उनकी भी वहां पर लाठी उनके ऊपर भी भाजी गई। और उसके बाद बोला गया कि भाई ट्रक से उतरो। उसके बाद अभिजीत दीपके ने भी कई तरह के आरोप लगाए। जो आरोप लगाए वो हम विजुअली नहीं देख पाए, इसलिए हम उसको बता नहीं रहे हैं। अब आप देखिए कि पुलिस पहुंचती है जंतर मंतर, जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पर से लोगों को हटाया जाता है। कल की ये बात बता रहे हैं, यानी कि 20 जुलाई की बात बता रहे हैं। वहाँ पे टेंट को भी जो लगा हुआ था, मेन स्टेज था, उसको भी हटाने की कोशिश की जाती है। वो भी विजुअल्स देख लिया आपने। अब पार्लियामेंट का आपको पता है कि मॉनसून सेशन चल रहा है, तो इसके बाद नीट पे या फिर कहें कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे बात होनी शुरू हुई है। कल 5 घंटे लगभग बात करी है स्पोक्स पर्सन जो थे सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष रंका ने। इन लोगों ने जाकर बात करी है। लेकिन आशुतोष रंका का क्या कहना है कि उस जो बातचीत हुई थी उसके बाद उनका क्या कहना है वो सुनिए। कोई रिस्पांस नहीं आया, हमारे 5 घंटे खराब किए गए। अब सरकार को अगर हमसे बात करनी है तो सरकार यहाँ पर आएगी तभी बात होगी। तो आशुतोष रंका ने अपनी ये बात रखी है। अब सरकार की तरफ से जब मॉनसून सेशन चल रहा है तो किरण रिजिजू ने भी बोला आकर कि भाई नीट को लेकर प्रधानमंत्री से क्या बात हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है, उसकी भी ब्रीफिंग है, वो भी सुनिए। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कल कि जो जेपी नड्डा है वो एक
वो बात करना चाहते हैं सीजेपी के प्रोटेस्टर से। तो इस पे पहले तो लोगों को ये लगा कि ये थोड़ी हमारी जीत है, ये सीजेपी की जीत थी, सीजेपी की पर्सनल विक्ट्री थी, क्योंकि इनको बुलाया गया। एटलीस्ट जो डिमांड अभी तक कंटिजेंट से बात नहीं हो पा रही थी, सरकार नहीं हो पा रही थी, और एक कैबिनेट मिनिस्टर से बात करने की डिमांड थी, वो पहली बार इनकी मीट हो पा रही। तो ये इनके लिए एक विक्ट्री तो इनको लग रही थी। लेकिन अब उस पे जो विपक्ष ऑपोजिशन है, खासतौर पर जो कांग्रेस की सुप्रिया शीनत है, उन्होंने ये कहा कि जेपी नड्डा किस हैसियत से मिल रहे थे। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है, पहले आपको वो सुना देते हैं। कहते हो जेपी नड्डा कौन है, जेपी नड्डा किस हैसियत से मिल रहे हैं? क्या जेपी नड्डा इस देश के शिक्षा मंत्री हैं? क्या वो प्रधानमंत्री हैं? क्या वो गृह मंत्री हैं? जेपी नड्डा क्या डिसीजन ले सकते हैं? जब अध्यक्ष थे तब तो डिसीजन ले नहीं पाते थे, रबर स्टैम्प थे। अब किस उससे मिल रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, छात्र आंदोलन कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं मिल सकते? धर्मेंद्र प्रधान को किस बात का डर है? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर ये नैतिकता क्यों नहीं है कि वो इस्तीफा दे? देखिए, अब सरकार भी बात कर रही है नीट के ऊपर, कम से कम कुछ जवाब आ रहा है उनकी तरफ से भी। सीजेपी की जीत हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि ये भी अभी तक मैं सुबह सुन रहा था तो सौरभ दास की एक बाइट आई थी, उसमें कहा था कि अब हमें फिक्र है कि सोनम वांगचुक साहब की हेल्थ की भी फिक्र हो रही है, क्योंकि उनका जो पोटेशियम लेवल है वो डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। हालांकि वो अभी भी काइंड ऑफ डिटेंशन सेंटर में ही है, हॉस्पिटल में है, उनकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं सरकारी डॉक्टर्स। साथ में अब एक चीज़ और देखने को मिली है, एक और स्पोक्स पर्सन बनाए गए थे। देखिए, आपको जो आशुतोष रांका है वो वहाँ पर देखने को मिल रहे थे, सौरभ दास देखने को मिल रहे थे, अभिजीत दीपके तो थे ही वहीं अभिजीत पे। दीपके भी थे वहाँ पर, वो भी प्रोटेस्ट में कल दिखते हुए मिल रहे थे, 20 जुलाई को दिखते हुए मिल रहे थे। ये जो विजेता दहिया बनाए गए थे वो नहीं दिख रहे थे कल वहाँ पर प्रोटेस्ट में। जब उनसे एक उनका वीडियो बन गया, कुछ लोगों ने उनको वहाँ पर पकड़ लिया एक जगह, कहीं वो वॉक करते हुए दिख गए, तो उनसे कुछ इस तरह से उन्होंने मुखातिब हुए। आप बताओ, चलो आप मुझे लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रहे हो और आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़ी कर रहे हो, आप क्यों नहीं कर रहे? ये तो गलत बात है। सिंपल ये बताइए। अब विजेता को यहाँ पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो विजेता दहिया ने अपने मतलब डिफेंस में बहुत कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप बदतमीजी मत करिए। यहाँ पे इतना ही डिफेंस है भी नहीं। देखिए, इसको कहते हैं कॉटन 4K। बोला। आपको देखिए, आपकी जब आप पार्टी का हिस्सा थे, आपको एकदम चेहरा बनाया गया था, और आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप होंगे वहाँ पे। आप जब लोगों को आप मोबिलाइज कर रहे थे, आप जनता को बोल रहे थे कि आप लार्ज नंबर में जंतर मंतर पर आइए, लेकिन जब आप खुद नहीं थे, ये तो वही बात हो गई ना कि चल शाम को पार्टी में मिलते हैं, शाम को यहाँ पे हम मिलेंगे, और आप खुद ने प्लान कैंसिल कर दिया। तो यही मेरे को लगता है, ये मौका भी ऐसा होता है कि आपको अब आप इस पर डिफेंड नहीं कर सकते। नहीं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए विजेता दहिया क्या कह रहे हैं। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हुई है, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। एनीवेज, मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या, ये प्रोटेस्ट होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया इस पोजीशन के लिए, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं, और मैं खाऊंगा बर्गर। तो देखिए, ये बात तो ठीक है, बर्गर खाना और प्रोटेस्ट करना थोड़ा ज्यादा डिफरेंस लगता है इसमें, कि नहीं लगता? सीरियस मुद्दा था। देखिए, ये वीडियो जब आई ना, इससे क्या हुआ, मामला पूरा डाइल्यूट हो गया। इसको ये कहता है डाइल्यूट कर दिया मामला। इतना आप हाई लेवल पे एजुकेशन का मुद्दा था, सीरियस मुद्दा था, और आप बर्गर खाइए, बर्गर खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपकी टीम को आपकी जरूरत थी, आपकी एक बॉन्डिंग बन गई थी, आप कुछ लोगों के साथ काम कर रहे थे, एक आप इंटेंशन लेके चले थे, आप जो आपका कोर दिन था, आप वहां पर बर्गर खा रहे हैं, आप अलग से घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे को आपने चुन के नहीं भेजा है, तो हम अकाउंटेबल नहीं है। जिनको चुन के भेजा गया है उनको उनसे आप अकाउंटेबिलिटी पूछिए। आर्ग्यूमेंट तो फेयर है, हाँ। फेयर इनफ आर्ग्यूमेंट है। देखिए, सही बात है। और एक ये कोर टीम इनकी जो बनी हुई है, इसमें से जरूरी नहीं है कि हमेशा ही होता है, पार्टी में फैक्शन बन जाता है, अलग स्प्लिट हो जाता है। अब इनकी बनने पूरी पार्टी से बनती है, नहीं बनती है, ये तो शायद अभिजीत दीपके और बाकी बता सकते हैं। लेकिन इससे लगता है कि जिसको हेडलाइन देनी होगी वो ये हेडलाइन दे देगा कि सीजेपी में फूट आ गई है। ये हेडलाइन बन सकती है। तो विजेता दहिया को तो हमेशा वैसे हम लोगों ने बहुत कम ही देखा है, जितने भी और जब से भी मेरे को लगता है, अगर सीजेपी अगर पार्टी वगैरह बनती है, या अगर अपना ग्रुप बनाएंगे भी, तो विजेता दहिया वो ऐसा नाम रहेगा जो हमेशा शायद डिफेम ही रहा है, और या तो गलत वजह से ऐसे मीडिया में आया कि करते हुए कभी डांस पीछे सोनम वांगचुक बैठे हैं, तो यहाँ सामने वो एंटरटेन करने के लिए डांस कर रहे हैं। उसके बाद वो डिफेंड करते रहे हैं, जो उनके खिलाफ जो कहते हैं कि एंटी पीआर कैंपेन चल रहा था, उसमें भी यही था कि वो कहीं पे डांस कर रहे हैं। डांस करना गलत नहीं है, लेकिन मौके की नजाकत है, और जो सही बात है, मतलब एक इंप्रेशन चलता आया था तो वो फॉलो करता है। हर जगह नहीं आप डांस कर सकते हैं। आप मेन प्रोटेस्ट स्टेज के ऊपर जो बच्चे जो गुजर गए हैं, 20 बच्चे मेरे ख्याल से
नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी जिनकी फोटो वजह से पीछे उनकी लगी हुई फोटोज है। पीछे लगी हुई हैं। सोनम वांगचुक साहब मान लीजिए बैठे हुए हैं, पता नहीं उस टाइम पे वो उस डांस पे कर बैठे रहे थे, थे, हाँ उस टाइम हाँ बैठे हुए हाँ थे, हाँ, डांस उसका कर रहे थे विजुअल वो। आया उस पे कहीं। तो ये सब थोड़ा सा तो मर्यादा रखने की बात होती है। हाँ दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है और हमारी टीम अभी भी मौजूद है जंतर मंतर पर, और वहाँ पर जो भी अपडेट वहाँ से आ रही हैं वो हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, अब अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन मेन मांग जो अभी भी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए। जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि वो वहाँ पर बैठे रहेंगे। थोड़ा मैं यहाँ पे ये भी कह दूं कि अगर आप प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं या सोच रहे हैं प्रोटेस्ट को, किसी को आप जानते जा रहे हैं, थोड़ा सेफ्टी का, सिक्योरिटी का अपनी जिम्मेदारी खुद रखें और खुद थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि देखिए सिचुएशन मैंने जो देखी है, मैं आपको वन ऑन वन एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। जो लोग आपके साइड में आपको सही सही लग रहे हैं, वो हो सकता है अचानक कुछ ऐसा एग्रीवेटिंग कर दें या कुछ हो जाए, तो प्रोटेस्ट का जो पूरा माहौल है वो 10 सेकंड में ही बदल सकता है। कल अगर मेरी कोलीग्स जो हैं, अगर वो नहीं होते हैं मेरे साथ, जो जो आप फीमेल कोलीग्स हैं, आप उनको थैंक यू बोल दीजिए हाँ, अच्छे उनको से। गरिमा है, हरीम है, उस वहाँ पे थे। अगर फीमेल कोलीग्स बीच में इंटरव्यू ना करते, मैं नाम लेके बता सकता हूँ, क्योंकि देखिए सिचुएशन बिगड़ सकती है। लेडी, चाहे वहाँ पे लेडी पुलिस भी है, लेकिन अगर थोड़ा आपका बचाव हो जाता है, अगर आपके कोलीग्स आपको बचा ले, आपको कुछ डिफेंड कर ले, वरना भीड़ में हर कोई पुलिस को एक जैसा लगता है, और अगर लाठी चली है और आंसू ऐसे गोला निकला है तो हर किसी पे लग सकता है। तो और कितने हमारे साथी, मैं जो वीडियो देख भी पा रहा हूँ, बहुत सर में लग जाता है। देखिए आंसू ऐसे गोला चला है तो कौन सी हवा में आप तक नहीं आएगी यार, सही बात तो है। होता यही है। और वो आंसू गैस का गोला जब चलेगा तो वो नहीं पहचानेगा कि आप मीडिया पर्सन है कि नहीं है। हाँ, वो अब तो देखिए कहीं इसमें भी ये है, चलेगा। आप चेहरा ढकेंगे तो भी आप थोड़े वो लगेंगे, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या शब्द होता है, थोड़े शकी नजर से आपको देखा जाएगा कि इसने चेहरा क्यों ढक रखा है। अब ये नहीं पता, अगर मैं चेहरा ढक लूं, मैं लेकिन मीडिया से हूं, तभी क्या ये चेहरा ढक रहा है, अपना आइडेंटिटी छुपा रहा है। तो आप देखिए वो थोड़ा सिचुएशन रहती है, टेंस रहती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके पुलिस को हाथ खाली दिखेंगे, जो मैं कल भी मान के चल रहा था, मेरे हाथ में सिर्फ फोन था, कि अगर आपके हाथ खाली है और आप निहत्थे दिख रहे हैं, तो मेरे को लगता है पुलिस आपको कुछ नहीं करेगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ, और पुलिस को ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस ने कई बार लाठी चलाई भी है। जब चार्ज कहा जाता है तो पुलिस चार्ज हो जाती है। कई ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं जहाँ छोटे-छोटे बच्चों को भी मारा गया है, उनके फ़ोन्स तोड़ दिए गए हैं, किसी का फ़ोन फेंक दिया गया है। ये सब तो हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से लाठियाँ चली हैं, ये बात पुलिस ने सच्चाई अपने है। हाथ खोले हैं, और पुलिस बहुत ने हाथ खोले हैं, ये फॉर बात भी फॉर सच्चाई वेरी है। बैड रीजंस है। लेकिन देखिए वायलेंस किसी भी तरह का सही नहीं है। हाँ। ये अनाउंसमेंट वहाँ पे, मैं हालांकि मैं सुन रहा था कि लोग यहाँ पे कह रहे थे कि जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट साइट थी, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि बल प्रयोग का इस्तेमाल हो सकता है। लाउड स्पीकर पे ये अनाउंसमेंट चल रही थी, और जब बल प्रयोग क्यों करना आपको पड़ रहा है, मैंने कल भी कहा था कि ये पहले वाटर कैनन चलती थी, फिर आंसू गैस के गोले होते थे, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल है कि पहले आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, जो कि डैमेजिंग है बच्चों के लिए, तो बिल्कुल ही डैमेजिंग है। और कल हम काफी दूर मैं अक्रॉस द रोड खड़ा था, लेकिन वहाँ पे भी एकदम आपको स्मेल आती है, बहुत ज्यादा है, वो डैमेजिंग है। तो बच्चों के लिए तो क्या हो सकता है, और जो सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स कुछ आ रहे थे, उनके लिए डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये डेफिनेटली एक सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन एक एमिकेबल सोल्यूशन तक हम पहुंच सकें, वो कोशिश अभी भी शायद जारी है। वो चाहे सीजेपी से हो, चाहे सरकार सामने से अब कुछ ऐसा इंसेंटिव दे दे, या कुछ कह दे कि हाँ, हम ये बात पे हम आपके साथ एग्री करते हैं। और एक जो उनका मुद्दा ये भी था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तो दें, लेकिन जो नीट के जो विक्टिम्स हैं, जो एग्जाम में जो बच्चे जिनका देहांत हो गया है, उनकी फैमिलीज को 1-1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन दिया जाए। तो ये डिमांड आपको सरकार को जस्ट लगती है तो ये सेटिस्फाई की जाए या सोल्यूशन दिया जाए, क्योंकि पेरेंट्स भी जस्टिस की तो डिमांड कर रहे हैं। देखिए जो इसके पीछे, जो पेपर लीक के पीछे है, उनको भी तो आप कम से कम आप उनको अकाउंटेबल आपको ठहराना चाहिए, आपको जस्टिस देना चाहिए। जी बिल्कुल, सरकार कोई भी हो और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। हर सरकार में कुछ ना कुछ होता है, कहीं करप्शन होता है, कहीं कुछ होता है। पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है जो सिर्फ मुझे लगता है कि एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दों के ऊपर हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है? जो कल लाठियाँ चली हैं उस पर क्या राय है? आंसू गैस के गोले चले हैं उस पर क्या राय है? जो भी आपकी राय है, अगर आप इसके अगर आपको भी लाठी पड़ी है तो वो भी बताएं, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए। एक मेरे को आजकल सुबह कितने सारे मैसेज आए, आपको बता नहीं सकता मैं, कई लोगों के मैसेज आए हैं, बस लोगों के मैसेज आए कि फ्रॉम बैंगलोर, कि हम जुड़ नहीं पाए, लेकिन आप अपना काम सही से कर रहे थे, तो उसके लिए मैसेज आए। तो एक कम्युनिटी तो इसकी अलग से भी बनी है कि लोग एकजुट तो आ गए हैं। मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ये आप हमें जरूर कमेंट में बताएं कि आपका भी क्या एक्सपीरियंस अगर रहा है, आपको एक पर्सपेक्टिव आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या सोल्यूशन निकलेगा और क्या होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन क्या होगी, अब से 2-3 महीने बाद क्या होना चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगा कि
बेस्ट ऑफ बेस्ट सिचुएशन क्या हो सकती है इसमें? चलिए ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना है फिलहाल। दीजिए हमको इजाजत। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।